ये रीडिंग कुंभ राशि के लिए है। इस रीडिंग में मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life? इन्हें क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर आपकी रीडिंग आगे बढ़ाती हूँ। Angels and spirits, please clarify Two of Wands for single. Please clarify Two of Wands for singles. Please clarify the Star for singles. Please clarify Two of Wheels for singles. पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। या तो कोई आपको इन दिनों प्रपोज कर सकता है, जिससे लेकर आपके मन में कई सारी दुविधाएं हो सकती हैं कि क्या उस पर्सन के प्रपोज़ल को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर क्या वो पर्सन आपके लिए सही है। तो इस तरह के आपके अपने विचार हो सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि नहीं कर लेना चाहिए, और कभी लगेगा कि नहीं ये सही समय नहीं है, या फिर उस पर्सन के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये अपने ही आपके विचार हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि कोई आपको पसंद है, लेकिन आप प्रपोज़ करने से पहले कई बार सोचेंगे। कभी आपको लगेगा कि उन्हें प्रपोज़ कर देना चाहिए, कभी लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है। चाहे रीज़न कोई भी हो, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी होगी कि आप अब तक आप एक फ्रेंड जोन में हैं, और अगर आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं तो आपको लगेगा कि ये सही नहीं है। अब तक आप फ्रेंड थे, अगर अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करते हैं तो कहीं वो पर्सन नाराज़ ना हो जाए या फिर आपकी दोस्ती ख़त्म ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए जो अपनी परिस्थितियां हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो सिचुएशन या प्रोफेशनल लाइफ की जो सिचुएशन है, वहाँ आपको इस वक्त लग सकता है कि ये रिश्ते में बढ़ने का सही समय नहीं है, तो इन्हें प्रपोज़ नहीं करना चाहिए। कभी आप चाहेंगे और कभी नहीं। तो यही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने की बात हो या फिर किसी को प्रपोज़ करने की बात हो। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। द स्टार यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। इस वक्त जिस कॉन्फ्लिक्ट को आप फील करेंगे, या फिर अगर पहले से ऐसी सोच है आपकी, तो वहाँ आपके पास क्लैरिटी होगी, डिसीजन ले पाएंगे। जो ये रिश्ता शुरू होगा ये डेस्टाइंड है। आपके लिए इनसे मिलना पहले से तय है, और इस वजह से इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप निकलेंगे। या तो प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेंगे या फिर प्रपोज़ करेंगे, और ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी होगा। तो यहाँ पर अगर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वो पर्सन नाराज़ हो जाएगा या फिर क्या वो सोचेगा वो पर्सन, या कैसा होगा ये रिश्ता जब आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये सारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होंगे, और उस पर्सन की तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज है। इस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला आपके लिए सही साबित होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभाएंगे, या फिर एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। और इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ या तो आपकी सोच में बदलाव होगा, जीवन को समझने देखने का नज़रिया बदलेगा, रिश्तों को समझने का नज़रिया बदलेगा,
या फिर ये पर्सन आपके लिए लकी हो सकता है। इनकी वजह से आपके अपने करियर में ग्रोथ मिले या फिर पर्सनल लाइफ में भी हार्मनी क्रिएट हो, पॉजिटिविटी देखने को मिले। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए लकी साबित हो। नेक्स्ट है 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर जो ये भी दुविधा ही है कुछ लोगों के लिए, किसी की तरफ से ये रोमांटिक प्रपोज़ल है, वहाँ आपको लगता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बिज़ी रहते हैं, आप किसी रिश्ते के साथ जस्टिस नहीं कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप वक्त देना आपके लिए मुश्किल होगा। इस वजह से भी ये दुविधा हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल्स हैं और आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपको इस वक्त उस प्रपोज़ल पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एक फैमिली है, तो फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि आप अपना फ़ैसला सुनाएं या फिर रिश्ते में आगे बढ़ें या फिर शादी का फ़ैसला लें। तो यहाँ पर इन दुविधाओं से निकलेंगे। आप में से कुछ लोग अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल पर विचार करेंगे या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स की बात मानकर आप उस पर्सन से मिलने का फ़ैसला ले सकते हैं। और अगर किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका वो फ़ैसला सही साबित होगा। इस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, जहाँ आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी होगी। ये रिश्ता आगे चलकर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा और ये इस रिश्ते को आपकी फैमिली की तरफ से भी सहमति मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी रिश्ता शुरू होगा काफ़ी दुविधाओं के बाद होगा। आप बहुत बार सोचेंगे किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, चाहे किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने की बात हो, किसी को प्रपोज़ करने की बात हो या फिर अरेंज मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल पर विचार करने की बात हो, तो कई बार आप सोचेंगे, लेकिन आप फ़ैसला ले लेंगे। और जब आप फ़ैसला ले लेंगे तो देखेंगे कि आपका फ़ैसला सही साबित हुआ है। यहाँ आपकी फैमिली खुश होगी या फिर ये रिश्ता आगे चलकर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कमिटेड और मैरिड कपल्स की। Angels and spirits, please clarify 2 of wands for committed or married couples. Please clarify 2 of wands for committed or married couples. Please clarify the star for committed or married couples. Please clarify 2 of wheels for committed or married couples. पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स। जहाँ आपके लव लाइफ में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप दोनों में काफ़ी वाद विवाद हो सकता है या फिर किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या आपस में ही किसी बात को लेकर बहस हो, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जिसकी वजह से आपस में ही बहस हो सकती है। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है। इन जो ये सिचुएशन आपके लव लाइफ में आप देखेंगे या हो सकता है कुछ लोग इन दिनों फेस कर रहे हों, तो इसकी वजह से आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर रिश्ते में हार्मनी कब होगी या फिर ये इस प्रॉब्लम की वजह क्या है या फिर क्या करें आपकी रिश्ते में पॉजिटिविटी आए, कि आखिर क्या वजह है कि प्रॉब्लम इतनी है या फिर इतनी दूरी क्यों है। तो इन बातों को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। द स्टार कार्ड कहता है कि जो भी ये प्रॉब्लम है, चाहे आपस की बहस है या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी नहीं है, आप शांति महसूस नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों का अंत है।
अगर नाराज़गी है, एक दूसरे से कहा सुनी हुई है या हो सकती है, तो आप दोनों ही हील हो जाएंगे, एक दूसरे को सॉरी कहेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे ताकि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बन पाए। और कुछ लोगों के लिए जो ये पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो समस्या सुलझेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ आप अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, परिस्थितियाँ अब आपके अनुकूल होंगी या फिर अंडरस्टैंडिंग किसी बात को लेकर बन जाने की वजह से अपने रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में आप प्लान करेंगे। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में प्लान करेंगे। और कुछ लोगों के लिए, चाहे कमिटेड हो या फिर मैरिड कपल्स हों, अपने फ्यूचर को आप प्लान करेंगे कि किस तरह आप दोनों आपस में तालमेल बिठाकर चल सकते हैं, किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर कैसा होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो या फिर फैमिली को लेकर हो, फ्यूचर कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आप दोनों मिलकर प्लान करेंगे। तो जो भी नाराज़गी है या फिर इन दिनों जो होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी होगी, आप दोनों हील होंगे, आपका रिश्ता भी हील होगा, और यहाँ फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरह की आप दोनों की प्लानिंग हो सकती है। नेक्स्ट है टू ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है द हैंग्ड मैन। टू ऑफ व्हील्स, आपसी तालमेल की कमी है, आपस में बहस हो रही है। जो कमिटेड हैं, हो सकता है कि यहाँ पर आपकी चाहत हो कि इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ रिश्ता आगे बढ़े, और आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, या फिर आप दोनों ही अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिज़ी हैं कि एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं, चाहे आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं। इस वजह से भी कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अपनी जो प्रोफेशनल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती है। तो यहाँ पर आप दोनों ही सोचेंगे कि ये रिश्ता आप दोनों के लिए ज़रूरी है, और चाहे बाहरी परिस्थितियाँ कुछ भी हो, आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी हो, आप दोनों की ही ये चाहत होगी। तो यहाँ ये हैंग्डमैन की एनर्जी है, आप इस बारे में सोचेंगे। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप इस बारे में सोचेंगे कि इन परिस्थितियों में क्या समाधान निकाला जाए, या फिर किस तरह आपसी सहमति बनाई जाए, या फिर किस तरह आप तालमेल बिठाकर चल सकते हैं। इन बातों के बारे में सोचेंगे, आपके पास आपकी समस्याओं का समाधान होगा, जिस वजह से आपसी तालमेल बन पाएगा या फिर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आप दोनों के बीच। तो अगर प्रॉब्लम आती भी है इन दिनों, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पॉजिटिव माइंड फ्रेम में आप होंगे, या फिर पॉजिटिवली सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से आपकी समस्या सुलझ सकती है। अब बात कर लेते हैं जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, ये जान लेते हैं। Angels and spirits, please clarify Two of Wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Two of Wands. Please clarify the star for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Two of Wheels for the persons who are in no contact or in separation. टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच नाराज़गी है, आप दोनों एक दूसरे से उस स्थिति में अलग हुए हैं जहां आपकी बहस हुई है, या फिर बहुत सारी कड़वी एक दूसरे को आपने बातें कही हैं, और ये दूरी इस वजह से है। ये एट ऑफ सोर्ड्स है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपका रियूनियन या रिकन्सिलेशन होगा, क्या ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, क्या आपको पहल करनी चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे विचार बस आपके दिलो दिमाग में है, एक्शन नहीं है। यहाँ पर जो पास्ट की जो यादें हैं, या फिर जो पास्ट में आप दोनों के बीच जो कुछ हुआ है, उन बातों के बारे में आप सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो वो
आपको नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या इस रिश्ते में एक और कोशिश करनी चाहिए या पहल करनी चाहिए, या फिर आपको इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, वो बिल्कुल उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस सिचुएशन में क्या किया जाए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नाराज़गी कमिटमेंट इश्यूज़ को लेकर हो, या फिर रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने को लेकर हो, और आपके पार्टनर इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह वो आपको कमिटमेंट दे या फिर इंगेजमेंट मैरिज की तरफ आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स के बीच किस तरह वो समाधान निकाल सकते हैं, या फिर अगर घर वाले नाराज़ हैं तो किस तरह उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। इस रिश्ते का भी ख्याल है, आपकी नाराज़गी को भी वो समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से उन्हें कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है या क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स। द स्टार आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप में से कुछ लोगों की, आप चाहते थे कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। 2 ऑफ कप्स है, आप दोनों एक दूसरे के सामने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, अपनी बातें एक दूसरे से के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर आपसी सहमति बनती दिख रही है, जिस वजह से आप दोनों नाराज़ हो गए थे तो वो नाराज़गी ख़त्म हो रही है। आप दोनों का रिश्ता हील हो रहा है, आप दोनों हील हो रहे हैं। एक दूसरे को आप सॉरी कहेंगे, जहाँ आपकी गलती है आप अपनी गलती मानेंगे, जहाँ आपके पार्टनर की गलती है वो अपनी गलती मानेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिवोटेड था, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन हो कि आप हमेशा उनसे जुड़े रहें या फिर अपने इमोशंस एक्सप्रेस करें, और आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिस वजह से आप इतना सब वक्त नहीं दे पा रहे थे और ये नाराज़गी की वजह थी। तो अब आप दोनों ही एक दूसरे की परिस्थिति समझेंगे। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने का भरोसा नहीं दे पा रहे थे, तो आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे। या फिर अगर किसी वजह से वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो अब उन बातों को भी आप समझेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर को भी अपनी गलती का एहसास होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन का उन्हें ख्याल रखने की ज़रूरत है, या अपनी बातें सही तरीके से रखने की ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत है। तो उन गलतियों को वो समझेंगे। इस वजह से आपके रिश्ते में अब बैलेंस क्रिएट होगा, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, या आप दोनों आपसी सहमति के साथ अब रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर रिश्ते में बैलेंस की कमी है, चाहे वो प्रोफेशनल रीज़न हो, फाइनेंशियल रीज़न हो, या फैमिली की तरफ से कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, जहाँ आपको या आपके पार्टनर को इस रिश्ते के साथ बैलेंस बनाकर चलने में मुश्किल आ रही है। और ये जो सिचुएशन है, जो ये दूरियां हैं, इससे ना ही आप खुश हैं ना ही आपके पार्टनर। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको लग रहा है कि जीवन बिल्कुल एक बोझ सा बन गया है, या फिर जहां आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए, किस तरह सब कुछ ठीक हो, या फिर आप राहत महसूस करें। तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसे लेकर आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये परिस्थितियाँ कब ख़त्म होगी। और कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, अगर आप नाराज़ हैं तो आपके बिना आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। इस सिचुएशन, जो भी आपके लव लाइफ में सिचुएशन है, वो उन्हें काफ़ी परेशान कर रही है। उनके अपने लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से वो चाहकर भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने का भरोसा आपको नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। तो यहाँ पर इन 15 दिनों में कुछ लोगों का पैचअप हो सकता है, रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो किसी स्टक सिचुएशन में होंगे, जहाँ
अपनी ही परिस्थितियों को सुलझाने की कोशिश में लगे रहेंगे, या फिर उन परिस्थितियों में आप क्या करें क्या ना करें, इन उलझनों में आप हो सकते हैं।